नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों का बीबीए सेमेस्टर 2 का बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये है आप लोगों का यूनिट 1 का पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं सीरीज को। अगर आप लोग ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सीरीज की पूरी वीडियोस को देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सो जूनियर्स, अगर आप लोग मुझसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताता हूँ यूनिट 1 के अंदर आप लोगों के क्या क्या टॉपिक्स हैं। सो हाँ, हम लोग सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं आज कि आप लोगों के क्या क्या टॉपिक्स, और सिर्फ टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके अलावा भी मैं आप लोगों को बहुत सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट आप लोगों का एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों ने अगर क्लास 11 के अंदर और 12th के अंदर आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज ले रखी थी तो क्लास 12th के आप लोग की बिजनेस स्टडीज के अंदर ना एक टॉपिक आता है, एक पूरा चैप्टर ही आता है बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो उसी से रिलेटेड ये होने वाला है। एक बिजनेस के अंदर कितने चेंजेस आते हैं, उस बिजनेस का क्या एनवायरनमेंट रहता है, इंटरनल एक्सटर्नल, बहुत सारी चीज़ों के बारे में और भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस बार आप लोगों का ये पूरा सब्जेक्ट है तो आप लोग इसको एज अ चैप्टर तो नहीं पढ़ रहे हो, इसको आप लोग बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हो, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट ये बहुत ही ईजी सब्जेक्ट भी है। आइए देखते हैं यूनिट 1 में आप लोगों के कितने टॉपिक्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आप लोगों का टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर आजकल जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर है वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एनवायरमेंटल एनालिसिस। हम लोग एनवायरमेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, वो सब देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके देखेंगे, या फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे होती है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजिंग डाइवर्सिटी क्या होती है, मैनेजीरियल जो मतलब एक होता है ना आप लोगों का बिजनेस के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। बिजनेस के अंदर हज़ार तरीके के लोग काम करते हैं, एक कंपनी में हज़ारों अलग अलग जगहों से लोग आके काम करते हैं, अलग अलग मेंटालिटी के लोग काम करते हैं, तो डाइवर्सिटी हम लोग देखेंगे। स्कोप एंड आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो स्कोप और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पढ़ने वाले हम लोग बिजनेस की है, तो आप लोग को ऑलरेडी आता होगा, बिजनेस स्टडीज में आप लोगों ने पढ़ रखा है। लास्ट आप लोग को प्रोसेस एंड लिमिटेशन ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका एक प्रोसेस, उसका लिमिटेशन, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आप लोग की डिफाइन है यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की। देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के आप लोग की डिफाइन क्या बोलती है। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, एंटिटीज एंड अदर फैक्टर्स विच मे और मे नॉट बी अंडर कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट कैन अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड इवन सर्वाइवल। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों? ये कहना चाह रहा है आप लोगों को कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है आप लोगों का, बेसिकली कलेक्शन है ये एक, ऑल इंडिविजुअल्स का, सारी एंटिटीज़ का, सारी कंपनीज का, सारे इंडिविजुअल्स का, सारे फैक्टर्स का, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग। विच मे और मे नॉट बी अंडर कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो कंट्रोल में हो भी सकता है ऑर्गेनाइजेशन के, और कंट्रोल में नहीं भी हो सकता, मतलब बिजनेस के कंट्रोल में होगा भी और नहीं भी होगा। अब वो कैसे, मैं आप लोग को आगे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। बाकी ये बोलता है बट कैन अफेक्टेड परफॉर्मेंस, बिजनेस की परफॉर्मेंस को जरूर अफेक्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को भी करता है, ग्रोथ को भी करता है, इवन उसके सर्वाइवल को भी करता है। जो आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज क्लास 7 में सबसे पहले पढ़ा होता ना कि एक बिजनेस को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, उसी चीज़ पे ये एकदम टारगेट कर रहा है कि हाँ इन सब चीज़ों को ये क्या करेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट आप लोगों को अफेक्ट कर देगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि मेनली इसका तो सब्जेक्ट का हमारा पहला ही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको मैंने आप लोगों को एज अ फ्लो चार्ट समझाया हुआ है। अब आप लोग ना मुझसे मांगते हो भैया हमारे लिए नोट्स दे दीजिए, नोट्स बताइए कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी आप लोग यहाँ पे दिख रहा है। इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं वहाँ पे आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे। बाकी ये जो यहाँ पे फ्लो चार्ट है इस वीडियो के अंदर भाई मैं आप लोगों को बहुत ही इन डेप्थ नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये देख रहे हो ना स्मार्ट बोर्ड नहीं है आप लोगों का, ये जस्ट एक वाइट बोर्ड है और इसके ऊपर मैं लिमिटेड ही लिख सकता हूँ। स्मार्ट बोर्ड भी होता तो उसके अंदर भी हम लोग इंटरनल के अंदर, अब आप लोगों का वैसे अगर इन डेप्थ जाना चाहें तो हम बहुत इन डेप्थ जा सकते हैं, बट वो वीडियो हो जाएगी आप लोग की 1 घंटे से 10 घंटे तक की। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी वीडियोस बहुत ही लंबी बने। मैं चाहता हूँ आप लोगों को अपनी वीडियोस एकदम शॉर्ट दूँ एंड आप लोगों को टू दी पॉइंट में सारी चीज़ें समझाऊँ। अगर मैं आप लोगों को इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझा रहा हूँ तो आप लोग उसके अंदर का लिख के आ सकते हो, आप लोग इतने बड़े हो चुके हो। अब आप लोगों को उसके भी अंदर का इन डेप्थ सब कुछ चाहिए, नोट्स तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा ही बिल्कुल, लेकिन आप लोगों को बहुत इन डेप्थ अगर वीडियो में ही चाहिए तो वो आप लोगों को ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगा। आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आप लोगों के जो बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स है वो है सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है भैया? अब आइए समझते हैं इसको। इंटरनल का मतलब होता है बिजनेस के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करते हैं, एंड इसके अलावा बिजनेस के कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं। इंटरनली भैया कैसे करेंगे? इंटरनली ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो बिजनेस के सर्वाइवल, प्रॉफिट, इन सब चीज़ों को अफेक्ट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस के अंदर उसकी मैनेजमेंट होती है, उसके जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। बेसिकली वो लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स वगैरह चलती रहती हैं जिस वजह से अंदर बिजनेस को सर्वाइवल में, ग्रोथ में, प्रॉफिट में, इन सब चीज़ों में दिक्कतें आ सकती है इंटरनली। ठीक है, इंटरनली की इस वजह से इतना कुछ टाइप नहीं है।
एक्सटर्नल के लेकिन दो टाइप्स आते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो कौन से एनवायरमेंट होते हैं? माइक्रो एनवायरमेंट के अंदर आप लोगों को आता है, माइक्रो एनवायरमेंट मतलब छोटा। एक्सटर्नली एक्सटर्नल बाहर से मतलब इफेक्ट कर तो रहा है बिजनेस को, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है, ज़्यादा ऐसे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो एक्सटर्नल के अंदर आप लोगों को सबसे पहले माइक्रो होता है, छोटा सा होता है, जो कि मतलब इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इसके अंदर आप लोगों को इन डेप्थ पढ़ने की नीड भी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो एनवायरमेंट के आप लोगों के 12 टाइप्स हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है आप लोगों का इकोनॉमिक हो गया, फाइनेंशियल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, नेचुरल हो गया, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चरल एंड इसके अलावा आप लोगों का ग्लोबल। इनको मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पॉलिटिकल एनवायरमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक बिजनेस को एक पॉलिटिकल एनवायरमेंट मतलब ये जो बाहर का एनवायरमेंट है, ये कैसे अफेक्ट कर सकता है किसी भी बिजनेस को। सो पॉलिटिकल एनवायरमेंट जो आप लोगों का होता है, ये किसी भी बिजनेस को ऐसे अफेक्ट कर सकता है। आप लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि उस बिजनेस को पसंद नहीं करती है, एंड वो वहाँ की रूलिंग पार्टी है या फिर ऑपोजिशन में भी होगी, तो ऑब्वियसली वो उसको अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसे कुछ चीज़ों की वजह से, या फिर मान लीजिए रूलिंग पार्टी ने ना कोई ऐसे रूल्स बना दिए, कोई नई पॉलिटिकल ऐसा लॉ बना दिया। वैसे तो लॉज की चीज़ें आप लोग की लीगल एनवायरमेंट में आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर चीज़ें होती है, सरकारें गिर रही हैं, स्टेबल नहीं रह पा रही है। जैसे पाकिस्तान का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल रहता है पॉलिटिक्स के अंदर। तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट वहाँ पे बहुत ही अनस्टेबल है, इस वजह से वहाँ की कंपनीज भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। उनका जो हम कह सकते हैं जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ग्राफ जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो कंपनीज वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से रन नहीं कर पाती है। सेम अगर हम लोग इंडिया की बात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो उस वजह से कंपनीज रन कर पाती है। लेकिन जैसे मैंने आप लोग बताया, कुछ नए लॉज ले आए तो लीगल में आ जाएगा। सोशल, जैसे कि आप लोग के ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, या फिर आप इकोनॉमिक की बात करें तो कंपनीज या फिर कंपनीज के लिए ना कुछ सरकार क्या करती है, नई नई पॉलिसीज़ लेके आती है, उनको हम डाल सकते हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट में। सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी, सरकार ने कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कर दिया तो फाइनेंशियल में आ जाएगा। या फिर हमारा आ गया टेक्नोलॉजिकल, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी बहुत ही ज़्यादा एकदम नया, कुछ चेंज आ गया, एआई टेक्नोलॉजी जैसे भी आई है, वो अफेक्ट करने वाली है हज़ारों बिजनेसेस को, और कर भी चुकी है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब चीज़ें आप जो देख रहे हैं ना, ये सारे होते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। मैंने आप लोगों को जस्ट बेसिक एग्जाम्पल्स बताया, ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में लिख के आने हैं। क्या भाई हम लोगों से मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल आप लोग को बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोग अपने आप से बना के एक्सप्लेन करके आएंगे। आप लोगों को मेनली ना आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के अंदर क्या लिखना होता है, आप लोगों को मेनली बस ये जो मेन जो मैं टॉपिक्स यहाँ पे समझा रहा हूँ, इन टॉपिक्स की डिफाइन को अपने आप से बना के लिखोगे। ऑब्वियस सी बात है, टीचर्स उसको नहीं पढ़ते हैं इतना इन डेप्थ। आप लोगों को बस मेन टॉपिक्स को सही से लिख के आना। अगर आप ये मेन टॉपिक्स सही से लिख के आओगे, फ्लोचार्ट भी बना के आओगे, बहुत बढ़िया नंबर मिलने वाले हैं। 15 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो 15 के 15 दिलवा सकता हूँ मैं आप लोगों को, ऐसे में भी, ठीक है। बस इसको एक्सप्लेन जो इसकी डिफाइन होंगी वो उनको आपको थोड़ा सा ठीक से लिखना है। आगे आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। होता क्या है? इट इंक्लूड सोशल एंड कल्चरल फोर्सेज दैट शेप एंड इन्फ्लुएंस द फर्म। इसको हम ये बोलते हैं, मतलब ये कुछ सोशल और कल्चरल फोर्सेज होती है, लोगों की अलग अलग लोगों की सोशल कुछ फोर्सेज होती हैं, कुछ कल्चरल फोर्सेज होती हैं, हर एक इंसान के अंदर कुछ अलग फोर्सेज होती हैं। तो उनके बेसिस पे हम बात करते हैं कि एक बिजनेस को कैसे वो एक शेप देता है और इन्फ्लुएंस करता है। कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें, इसकी बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। एटीट्यूड एंड बिलीफ हो गया, जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उनका एटीट्यूड, उनका बिलीफ, उनके रिलीजन कैसे हैं, कौन से लोग हैं वो, मतलब कौन से रिलीजन से आते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन इज द की। सेकंड, फिर इसके अलावा आप लोग आता है एजुकेशन हो गया, फैमिली कैसी फैमिली स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, कितना उनका मतलब फैमिली कैसी, उनकी जो फैमिली है वो किस टाइप की फैमिली है, आप ये सब चीज़ें भी देख सकते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कैसी है उनकी, सोशली उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना बातचीत होती है नहीं होती है, क्लास स्ट्रक्चर कैसा है, क्या मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं, क्या अपर क्लास लोग ज़्यादा हैं, क्या लोअर क्लास लोग ज़्यादा हैं, या फिर ये सब चीज़ें हो गई। वर्क एटीट्यूड, वो लोग कैसे वहाँ पे वर्क में एटीट्यूड उनका कैसा रहता है, मैनेजमेंट होगी कैसी है वहाँ पे कंपनी में, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आती है। और सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट एक कंपनी का ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखती है। इन चीज़ों में अगर दिक्कत आती है, कोई अगर लैंग्वेजेस आप बोल सकते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, या फिर आप लोगों का कास्ट के बेसिस पे, इन सब चीज़ों के बेसिस पे बड़े ही आराम से किसी भी कंपनी के अंदर इंटरनली, इसको हम इंटरनली भी बोल सकते हैं, इंटरनली किसी भी कंपनी के अंदर आप लोग के एक कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और लड़ाइयाँ हो सकती है, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर। कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर में बस ये 5 पॉइंट्स है। एक नए बिजनेस को या फिर एक बिजनेस को मेनली क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर क्या उनको मतलब दिमाग में रहता है इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। अगर मैं कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मेरे को क्या दिमाग में रहेगा, एक तो थ्रेट ऑफ एंट्री, नए लोगों की एंट्री इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर हो सकती है, ये मेरे को हमेशा थ्रेट रहेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है सप्लायर पावर। सप्लायर जो है, अगर सप्लायर मैं खुद नहीं हूँ, मैंने कहीं से सप्लाई ले रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को इस चीज़ का डर रहेगा कि सप्लाई जो मैं मांग रहा हूँ, ठीक है, मैं जिससे भी सप्लाई ले रहा हूँ, क्या भाई उसकी पावर चेंज हो जाए, क्या वो ज़्यादा मांगने लग जाएगी, सब चीज़ें होगी। बायर पावर भी, अगर मान लो मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मान लो पेन्स बेच रहा हूँ, अगर पेन्स खरीदने वाले स्टूडेंट्स ही कम हो जाए, मेरी कंपनी को पेन ही कोई ना खरीदे, तो वो सब चीज़ें भी मैटर करती है। तो बायर तो भाई सबसे ज़्यादा, कस्टमर इज द किंग होता है ना, तो बायर तो सबसे ज़्यादा, बायर पावर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जांपल्स के साथ में। एंड आप लोगों का सब्स्टिट्यूट थ्रेट,
जो भी आप लोगों का बिजनेस चल रहा है उसी के अंदर आप लोगों का सेम टू सेम सब्स्टिट्यूट आ गया। देखा है ना, कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये सब चीज़ें जो होती हैं। या फिर अगर आप लोग कार्स के सेक्शन में देखेंगे, स्कूटीज़ के सेक्शन में देखेंगे, आप एक्टिवा या फिर जुपिटर, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक जैसी दिखने वाली अलग अलग, बस वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े से चेंजेस कर देते हैं अपने अंदर। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सब्स्टिट्यूट थ्रेड दिलवाती हैं हर एक कंपनी को। लास्ट आप लोगों का कॉम्पिटिटर राइवलरी। अब जैसे मैंने एक्टिवा और आप लोगों की जुपिटर की बात करी, तो इन दो कंपनीज़ के बीच में होंडा एंड आप लोगों का टीवीएस जुपिटर, तो होंडा टीवीएस के बीच में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटर राइवलरी भी होती है। तो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर बना रहता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हर एक कंपनी के बीच में ऐसा कंपटीशन चलता रहता है और ये कुछ ना कुछ हद तक आप लोगों का पॉजिटिव भी रहता है। भैया इसको एक्सप्लेन कैसे करना है भाई साहब, इनके आप लोगों को बस डिफाइंस लिखनी है छोटी छोटी सी, एंड आप लोगों को एग्जांपल्स लिखने हैं बढ़िया बढ़िया से बना के। जो एग्जांपल्स अभी आप लोगों को मैं जस्ट बता रहा हूँ, आप लोगों को एग्जाम में लिख के आने हैं। सो आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट सही से समझ में आया होगा। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना, तो मैं जरा साइड होता हूँ, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। एंड आप लोगों को आई होप समझ में आया हो। वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और बाकी के पार्ट्स आप लोगों को आगे मिलने वाले हैं। एंड अगर आप लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग को बाकी पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके होंगे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।